Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 39 जो कि चैप्टर 8 का लास्ट आर्टिकल है। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। बेटा इथाइन और जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस वो होते हैं जिनके सिरे पे कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इथाइन और टर्मिनल अल्काइंस के केस में हाइड्रोजन एटम अटैच होता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है ये होता है एसिडिक। वजह यह है कि ये जो हाइड्रोजन एटम होता है ये अटैच होता है sp-s ओवरलैप के ज़रिए ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ। जो sp ऑर्बिटल होता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम का, उसमें 50% s कैरेक्टर होता है और 50% होता है p कैरेक्टर। जितना s कैरेक्टर इंक्रीज होता है कार्बन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है, उसकी वजह से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक बन जाएगा। यही वजह है कि ये जो sp ऑर्बिटल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम का है उसमें 50% s कैरेक्टर है, जो sp कार्बन एटम को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है देन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इसके नतीजे में जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है टर्मिनल अल्काइंस के, ये पुल कर लेते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड इटसेल्फ, तो हाइड्रोजन बन जाता है एसिडिक। तो देखें कैसे बेटा, ये इथाइन का केस है। अगर इथाइन का एक H हटा के कोई अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो ये बन जाएगा टर्मिनल अल्काइन। तो इथाइन के केस को ही देख लें तो ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ H अटैच है थ्रू sp-s ओवरलैप। इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ H अटैच है थ्रू sp-s ओवरलैप। अब क्योंकि इन दोनों sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में 50% s कैरेक्टर है तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ये पुल कर लेगा कार्बन अपनी जानिब, तो हाइड्रोजन हो जाएगा स्लाइटली एसिडिक। यही वजह है कि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये एसिडिक है तो इसे हम प्रूव करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के ज़रिए। पहला रिएक्शन है विद सोडामाइड या मॉल्टन सोडियम। बेटा एसिड्स के साथ अगर मॉल्टन सोडियम रिएक्ट करे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और अगर सोडामाइड का रिएक्शन कराएं एसिड्स के साथ तो अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्काइंस का, टर्मिनल अल्काइंस का सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में, या पास करते हैं ओवर मॉल्टन सोडियम, तो अल्काइनाइड बनते हैं। ये जो अल्काइन नज़र आ रहा है ये टर्मिनल अल्काइन है, क्योंकि एक सिरे पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और उसके साथ अटैच है H। तो ये जो टर्मिनल अल्काइन है, ये जो H है, ये H जो है ये एसिडिक है। अब सोडामाइड के साथ रिएक्शन होता है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करता है इस H पर, तो बन जाता है NH3। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये चला जाता है इस C पर, C पे चार्ज आता है नेगेटिव, Na पॉजिटिव आके इसे करता है स्टेबलाइज। तो टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन हुआ सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में, तो बना सोडियम अल्काइनाइड प्लस मिला अमोनिया। अब मैंने इस टर्मिनल अल्काइन के R की जगह H रिप्लेस किया है,
तो इथाइन बन गया। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एसिडिक है। जब सोडामाइड से रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में कोई एक H ये अमाइड ले लेगा, तो ये इस पे अटैक करे अगर, तो NH3 बन जाएगा और साथ ही बन जाएगा सोडियम एसिटाइलाइड, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस C पे जाएगा, चार्ज जाएगा नेगेटिव, स्टेबलाइज करेगा ये Na पॉजिटिव, तो बन जाएगा ये। अब अगर हम एसिटाइलिन का रिएक्शन करें सोडियम मेटल के साथ, मेटल है इलेक्ट्रॉन डोनर, तो Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम देगा इस H को, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा इस C पर। दूसरा जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा इस H को, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है शिफ्ट हो जाएगा इस C पर। तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस H के पास भी ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिलकर बना देंगे H2 गैस। इस C पे नेगेटिव चार्ज, इस C पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो चार्ज आया पॉजिटिव, तो इधर भी Na पॉजिटिव, इधर भी Na पॉजिटिव, तो बन जाएगा डाई सोडियम एसिटाइलाइड और साथ ही मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अब ये जो सोडियम एसिटाइलाइड है ये वैल्यूएबल रिएजेंट है फॉर केमिकल सिंथेसिस, और ये जो सोडियम एसिटाइलाइड है ये हमारे पास सोडियम एसिटाइलाइड जो है ये आयोनिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज CpC के साथ पॉजिटिव चार्ज ने स्टेबलाइज कर रखा है, केटाइन और एनाइन मौजूद है। फिर दूसरा रिएक्शन है विद हैवी मेटल। बेटा जो ये हैवी मेटल के साथ रिएक्शन है, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर के साथ सिल्वर हो गया, तो इनके साथ रिएक्शन जो है बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन होती है जब उन्हें पास करते हैं थ्रू अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। बेटा अगर टर्मिनल अल्काइंस को पास करें अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड में से, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कॉपर अल्काइनाइड की फॉर्मेशन इंडिकेट करती है टर्मिनल अल्काइंस को। और अगर टर्मिनल अल्काइन को पास करें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से, तो वाइट प्रेसिपिटेट की जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेशन है टर्मिनल अल्काइंस की। तो देखें कैसे, ये मेरे पास पहला रिएक्शन है विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, ये एसिटाइलिन है। जब मैंने इसके अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया है, मेरे पास बना है डाई कॉपर एसिटाइलाइड, जिसके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बने। अमोनिया जो है ये इधर से एक क्लोरीन लेके बनाता है अमोनियम क्लोराइड, बेटा इधर 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2NH4Cl। ये 2H ये वाले और 2OH ये मिलके बनाएंगे वाटर। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर कोई अल्काइन डालें और उसके नतीजे में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बने, वो इंडिकेशन है डाई कॉपर एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन के, जो इंडिकेट करेगा कि टर्मिनल अल्काइन था जिसने रिएक्शन किया अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ और बनाया डाई कॉपर एसिटाइलाइड। फिर है रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये एक टॉलन्स रिएजेंट है जो आइडेंटिफिकेशन करता है टर्मिनल अल्काइंस की। बेटा इस केस में क्या है कि ये जो एसिटाइलिन है, जब हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, साथ ही मिलता है अमोनियम नाइट्रेट और प्लस मिलता है वाटर। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से एसिटाइलिन को पास करने की सूरत में या अल्काइन को पास करने की सूरत में अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, तो इंडिकेशन होगी कि टर्मिनल अल्काइन है। फिर ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। बेटा 1 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन है, क्योंकि 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिरे पे एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मौजूद है। जब रिएक्ट करेगा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे कॉपर ब्यूटाइनाइड के।
जबकि 2 ब्यूटाइन के पास टर्मिनल कार्बन नहीं है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो 1 ब्यूटाइन क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट की सूरत में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा। जबकि जो 2 ब्यूटाइन है ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, इससे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन की सूरत में किसी किस्म के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं बनना, कोई रिएक्शन ही नहीं होना। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन के दरमियान। फिर है बेटा एक और क्वेश्चन आता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। बेटा इथाइन एसिडिक इन नेचर है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जबकि इथीन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में से जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से जब पास करेंगे अल्काइन को और वाइट प्रेसिपिटेट बन गए तो इंडिकेशन होगी एसिटाइलिन यानी इथाइन की। और अगर सैंपल हमारा पास करें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से और कोई रिएक्शन ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये इथाइलिन या इथीन है। फिर बेटा ये जो प्रेसिपिटेट बने थे डाई कॉपर एसिटाइलाइड या डाई सिल्वर एसिटाइलाइड के, या उनको रिएक्शन करा दें अगर डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो ये अल्काइंस रीजनरेट हो सकते हैं। देखें डाई सिल्वर एसिटाइलाइड जब वाइट प्रेसिपिटेट हैं, इसमें मैंने जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ये इथाइन बना प्लस मिल गया सिल्वर सल्फेट। इसी तरह ये जो डाई सिल्वर एसिटाइलाइड है, जब मैंने इसका रिएक्शन कराया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए और साथ ही बना इथाइन प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब इस ये जो अल्काइनाइड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो हम अल्काइनाइड यूज़ करते हैं प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस के लिए। देखो बेटा हमारे पास कोई टर्मिनल अल्काइंस मौजूद हैं, आपने प्रेसिपिटेट बनाए, मिक्सचर मौजूद है जिसमें टर्मिनल अल्काइंस हैं। जब उस मिक्सचर का रिएक्शन कराओगे सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट या वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब उनको फिल्टर करोगे तो प्रेसिपिटेट अलहदा हो जाएंगे जो टर्मिनल अल्काइंस के होंगे। अब जब उनमें डाइल्यूट एसिड डालोगे वो दोबारा प्रेसिपिटेट ख़त्म हो जाएंगे और अल्काइंस जो होंगे वो रीजनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अल्काइनाइड को प्रेपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस के लिए। फिर है बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ इथाइन। बेटा इथाइन को यूज़ करते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में, जो वेल्डिंग और मेटल की कटिंग में इस्तेमाल होती है। ये ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च है। फिर इसके बाद जो एसिटाइलिन है उसे यूज़ करते हैं अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन में। इसके अलावा ये पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर बनाए जाते हैं इससे, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर, ऑरलॉन, न्यूप्रीन, रबड़ वगैरह। बेटा ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी, ये प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट ये ग्लू होती है। पॉली नाइट्राइल जो अक्राइलोनाइट्राइल से बनता है। ऑरलॉन ये हमारे पास ऊन होती है जिससे स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं। पॉलीविनाइल ईथर ये लुब्रिकेंट है जो यूज़ होता है मोबाइल ऑयल की जगह। ये नीचे मैंने उनके मोनोमर बता दिए हैं कि पॉलीविनाइल एसीटेट के केस में विनाइल एसीटेट होता है, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल के केस में मोनोमर विनाइल साइनाइड होता है जिसे अक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। न्यूप्रीन के केस में मोनोमर क्लोरोप्रीन होता है। पॉलीमिथाइल विनाइल ईथर के केस में मिथाइल विनाइल ईथर होता है और पीवीसी की फॉर्मेशन में विनाइल क्लोराइड होता है। इसके अलावा बेटा इथाइन को यूज़ करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। याद रखें कि अगर एमसीक्यू आता है
आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो आंसर होगा इथाइलिन या इथीन। और सिंपल आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फिर होगा एसिटाइलिन और इथाइन। फिर बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव कंपैरिजन बिटवीन द रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। बेटा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के दरमियान, उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स हैं, फिर अल्काइंस हैं और फिर अल्केन्स हैं। अब सबसे पहले कि ये अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं। पाई बॉन्ड जो अल्कीन में होता है वो ना सिर्फ वीक होता है बल्कि इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये जो दो फैक्टर हैं, एक पाई बॉन्ड का वीक होना, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की जानिब एक्सपोज होना, ये अल्कीन्स को रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड बना देता है। जबकि जो अल्काइंस का केस है, अल्काइंस लेस रिएक्टिव होते हैं देन अल्कीन्स टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। हालांकि इसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं। उसकी वजह यह है बेटा कि दो पाई बॉन्ड होने की वजह से जो बॉन्ड डिस्टेंस है दो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच, वो शॉर्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियाई, तो वो ईजिली अवेलेबल नहीं होते फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, जिसकी वजह से अल्काइंस दो पाई बॉन्ड कंटेन करने के बावजूद भी अल्कीन्स की निस्बत लेस रिएक्टिव हैं। जबकि जो अल्केन्स हैं बेटा, ये लीस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि एक तो इनमें ये नॉन पोलर नेचर रखते हैं, दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इनर्ट होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन्स के केस में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर है, तो जो बॉन्ड है उनकी नेचर नॉन पोलर है। तो अल्केन्स एक तो नॉन पोलर हो गए, दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो होता है इनर्ट। तो सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में, और वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं टूवर्ड न्यूक्लियाई, बिटवीन द न्यूक्लियाई, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। यही वजह है कि अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन, फिर अल्काइन और फिर अल्केन। थैंक यू बेटा, आज हमारा चैप्टर 8 ख़त्म हो गया है। बेटा जो आपका मंथली टेस्ट 24 जुलाई को होना है, उसका सिलेबस है चैप्टर 7 स्टार्ट से लेकर B4 फंक्शनल ग्रुप। अगेन सुन लें, आपका मंथली टेस्ट जो 24 जुलाई को होना है, उसका सिलेबस है चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से B4 फंक्शनल ग्रुप, स्टार्ट से लेकर B4 फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में रिलेटेड होंगे वो शामिल होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।